नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड कृपया करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी 6th क्लास का, पृथ्वी की गतियाँ। तो चैप्टर एनालिसिस हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप जाके दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी हम करेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बुक में दिए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव कोण है वो हमारा है 66 / 1/2 डिग्री। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी हुई होती है, उस कोण का माप होता है हमारा क्या, 66 / 1/2 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपनी दूरी पर घूमना मतलब कि जब पृथ्वी अपने खुद के चक्कर लगाती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा कर लेती है और इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, परिक्रमण। परिक्रमण में क्या होगा, उस टाइम में पृथ्वी घूर्णन में अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर ना लगा के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। और ये परिक्रमण काल जो है ये 365 दिन 6 घंटे में जाकर कंप्लीट होता है और उसके बाद में 4 साल बाद 366 दिन में कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है। लीप वर्ष में वैसे नॉर्मली ईयर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं और 6 घंटे होते हैं एक साल के अंदर। लेकिन 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम 365 दिन का साल को मानते हैं, जो 6 घंटे हो जाते हैं हर 4 साल में वो 24 घंटे हो जाते हैं 4 साल के अंदर। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, तो हर 4 साल बाद वो ऐड हो जाता है। तो उस टाइम 365 नहीं बल्कि एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। यहाँ पे इन्होंने पूछा गया कि हमारा जो उत्तर अयनांत है और जो दक्षिण अयनांत है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तर अयनांत। तो उत्तर अयनांत क्या होता है, 21 जून को, जो हमारी 21 जून होती है ग्रीष्म ऋतु में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी सेम समय में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यानी कि शरद ऋतु में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सबसे लंबा दिन होता है और जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है। जबकि उसी समय उत्तरी गोलार्ध हमारा जो होता है उसमें सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है, इसी को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत का डिफरेंस मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, विषुव क्या है। तो विषुव क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। चैप्टर एनालिसिस में मैंने विषुवत वृत्त भी बताया हुआ कहाँ पे है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव ऐसा नहीं है जो सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। क्या होता है, 21 और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी हमारी जो है विषुवत वृत्त पर पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव होता है सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी का जो हमारे दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, इसी को हम विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो इस यहाँ पे उन्होंने रीजन पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम रीजन देंगे, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब हमारा उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ जब झुका होता है तो सूर्य की किरणें जो होती है वो कहाँ पे सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा के ऊपर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और दक्षिण गोलार्ध में हमारी उस टाइम कौन सी ऋतु होगी, दक्षिण गोलार्ध में हमारी उस टाइम में शीत ऋतु होगी।
और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर। वहाँ पे कौन से में पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और यहाँ पे किस पे पड़ती हैं? मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होगी? हमारी शीत ऋतु होगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, तो इसका रीजन क्या है? क्या पूछा गया है? जो ध्रुव होते हैं हमारे, उसमें लगातार जैसे हमारे दिन और रात होता है, तो यहाँ पे 24 घंटे का होता है, लेकिन वहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है? 6 महीने तो लगातार दिन रहता है और 6 महीने लगातार रात होती है। तो उसका रीजन पूछा गया, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जब हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ जब झुका होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, उसके कारण क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। 6 महीने लगातार सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जब सूर्य की किरणें वहाँ पे पड़ती हैं तो उसकी वजह से 6 महीने का दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर, क्योंकि दक्षिण एक साइड में हमारी पृथ्वी गोल है, तो एक साइड में उसका प्रकाश पड़ता हमारे सूरज का, लेकिन दूसरी साइड नहीं पड़ता। तो दक्षिण ध्रुव पर उस टाइम क्या होगा? 6 महीने की रात होगी। और जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो हमारा दक्षिण ध्रुव है उस पर लगातार 6 महीने तक क्या होगा? दिन होगा। तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, तो इससे वहाँ पर क्या होगा? 6 महीने की रात हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी के मैंने पीछे डिस्कस किया है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पे ख सही होगा, परिक्रमण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। सेकंड क्या होगा हमारा? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था 21 मार्च को। क्या? 21 मार्च को हमारे जो सूर्य की सीधी किरणें जो विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं वो 21 मार्च को पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमने चैप्टर एनालिसिस में भी किया था डिस्कस, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? गर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो हमारी ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण की जो गति है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो हमारी एक लीप वर्ष होती है, उसमें 366 दिन होते हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि लीप वर्ष होती क्या है। नेक्स्ट हमारा होगा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे चारों तरफ चक्कर लगाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। और ये कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? 24 घंटे में। नेक्स्ट हमारा होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? तो यहाँ पे हमारा तीसरा हुआ स्थिर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमती रहती है। कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में। और अपने भार से जब अपने अक्ष पे घूमती है तो 24 घंटे में। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो कौन सी ऋतु में हमारे दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में। आपने देखा होगा सर्दी की ऋतु में हमारा 5 या 6 5 बजे के आसपास 5:15 के आसपास हमारा क्या होता है? सूरज ढल जाता है। और सबसे बड़े कब होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। अब यहाँ पे हम देखेंगे पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये इस लाइन का क्या है? ये हमारा पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। उसके बाद में ये हमारा लंब होता है, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब बना होता है। और हमारी पृथ्वी का यह ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है। कितना? 23.1 डिग्री। और जो हमारा उत्तरी ध्रुव का जो ये है और पृथ्वी की कक्षीय समतल के इसके बीच का जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 66.1 डिग्री का। यहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव होगा, नीचे की साइड आप देख रहे होंगे ये हमारा दक्षिण ध्रुव होगा। ये हमारी जो यहाँ पे जो आपको रेखा दिखाई दे रही है हमारी कर्क रेखा होगी। यहाँ पे जो होगा ये विषुवत वृत्त होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है ये हमारी कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा होगी।
नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता लिखित तथा निम्नलिखित उत्तर दीजिए। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो अपन सीआरटी की बुक में चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने पूछा है किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं। तो हमारे दिसंबर महीने के जो दिन होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और रातें सबसे बड़ी होती हैं। सेकंड पूछा है किन महीनों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो मार्च और सितंबर जो हमारा होता है उसमें दिन एवं रात दोनों हमारे बराबर होते हैं। तो अपने पीछे के चैप्टर में जो भी चैप्टर हमने कवर करवाए वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, और चैप्टर एनालिसिस का जो है उससे आप वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं अपने। और टोटल कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम कवर नहीं करवाएंगे। यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एक चैप्टर से ऑल टोटल हम डीपली आपको डिस्कस करवाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ कृपया करके लिंक को ज़रूर शेयर करें। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.